नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना रहा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये पहल केवल एक स्मारिका पुस्तक का विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए सौर ऊर्जा आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। पुस्तिका के माध्यम से आम लोगों को सोलर ऊर्जा के फायदे, सरकारी योजनाओं, सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया और ऊर्जा बचत के उपाय की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा बिजली का बेहतर विकल्प बन सकती है। ये सबसे लो है सर। ये भारत सरकार का अपना एजेंडा इसलिए सेविंग्स होगी। भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में। और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणाभा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने समय समय पर आ रही है और पूरा विश्व आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका, और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है, और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग CM सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ ही जो हमारे निर्धारित संयंत्रों के जो लक्ष्य हैं उसमें से लगभग जो काम चल रहा है उसमें 95% काम यहाँ पर पूरा किया गया है। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि PM सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य देश के 9वें स्थान पर पहुंच गया है पूरे देश के अंदर। और यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक यानी मात्र 2 वर्षों में हमारे राज्य ने यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं, आज राज्य में 20-30 मेगावाट से बढ़कर लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है कि कोई आंकड़े आ गए हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड और भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं UPCL उरेडा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए सभी विभागों में, जिन जिन विभागों ने भी इसमें समन्वय का काम किया है, उन सभी संस्थाओं का भी मैं उनके समन्वित प्रयासों की सराहना करता हूं। क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में हम सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर किसी न किसी विभाग का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है
लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का समन्वित जो प्रयास होता है, एक टीम भावना होती है। और मैं कहूँगा कि ये टीम उत्तराखंड की सामूहिक प्रतिबद्धता और उनके समर्पण का परिणाम है। सौर कौथिक व्यापक जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक तथा अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति एक अभूतपूर्व जन जागरण का जो वातावरण तैयार किया है। और इन्हीं सभी प्रयासों का आज परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है और अनेक उपलब्धियां भी हमको दिखाई दे रही हैं। मैं सीईडब्ल्यू की पूरी टीम को उनके सहयोग एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना भर मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को एक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। और ये हमारा संकल्प विकल्प रहित है कि सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के माध्यम से आम नागरिकों के विद्युत व्यय में कमी लाई जाए, पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाया जाए तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य प्रदान किया जा सके। और जब हम राज्य का बजट बना रहे थे उस समय मैंने अपने राज्य के सभी जो स्पेशल जो अधिकारी लोग इस पर काम कर रहे थे, विशेष रूप से उनको मैंने कहा कि हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं और बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे पास, और बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जहाँ पर अब हमारा स्थायित्व आ गया है, यानी कि ठहराव आ गया है, तो उनसे आगे हमको निकलना होगा। इसी प्रकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है उसको निश्चित रूप से हमें उपयोग में लाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के सामने एक प्रेरणादायक एवं एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगा। विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने किशोरी और महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान स्वच्छता किट भी वितरित की गई। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे समाज में सम्मान और जागरूकता के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सृष्टि की सृजनता बनाने वाली इस प्रक्रिया को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में महिलाओं को स्वच्छता, स्वास्थ्यवर्धक खानपान और सुरक्षित उपाय अपनाने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सरकार की ओर से जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में नैपकिन वितरण योजनाओं की भी जानकारी दी गई। हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो युवतियां हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए किस प्रकार से माहवारी स्वच्छता प्राथमिकता होनी चाहिए, इसकी एक पूरी एक जागरूकता उनके बीच में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से की गई है। और इसमें डॉक्टर का भी इसमें व्याख्यान दिलवाया गया है और डॉक्टर्स ने बालिकाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में संवाद भी करा है। आज के समय में माहवारी को लेकर जो चुनौतियां हैं उसको लेकर भी लड़कियों ने बहुत खुल के बात करी है। मैं ये मानती हूँ कि माहवारी स्वच्छता वाकई ये विषय इस प्रकार का है जिस पर कि हर बालिका ने, हर महिला ने, हर युवती ने जो है खुल के बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी संकोच का विषय नहीं है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, बल्कि ये एक ईश्वर के वरदान के रूप में है कि हमें महिलाओं को या बालिकाओं को ये सशक्तिकरण है कि वो किस प्रकार से प्रकृति को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। प्रकृति ने उसका चयन करा है कि वो प्रजनन क्षमता को जो है वो धारण कर पाए, तो ये अपने आप में वरदान के रूप में। उत्तराखंड में 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा में एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की रैली को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता अल्मोड़ा पहुंचे। बैठक में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही ये कहा है। कांग्रेस सभी लोगों से बात कर रही है, उनकी पार्टी विरोधी वोटों को बांटना नहीं चाहती है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं पर जोश भरने जा रहे हैं और उन्हें बीजेपी से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है।
राहुल गांधी तो सम्मान के प्रतीक है, राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक हैं। राहुल गांधी जी का आगमन हमारे राज्य के लिए बहुत शुभ है और जब कांग्रेस एक निर्णायक युद्ध लड़ रही है उस समय में वो मार्गदर्शन देने के लिए आ रही है और जब उत्तराखंड की जनता बदलाव का मन बना रही है तो उस समय उनकी बदलाव की उस भावना को शक्ति देने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं और लोगों में बड़ा जोश है। आप देख लीजिए तैयारी की बैठक की है, अपने आप में ये दर्शा रही है एक जिले की बैठक जो है कि लोगों में कितना जोश है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटी मोटी रैली तो ये तैयारी की बैठक ही है। कालाडुंगी के वार्ड नंबर 1 और 2 में स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वार्ड 2 में खुली अंग्रेजी शराब की दुकान को जल्द से जल्द बंद कराया जाए और देशी शराब की दुकान के खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई करे। वहीं धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है और जिसका सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से भी वार्ता की गई है और जल्द ही इन शराब की दुकानों को यहां से हटाया जाना चाहिए। जो शासन में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को इन सब चीजों का उसका प्रभाव प्लस जो कानून है जो देश में व्याप्त जो अभी आजकल प्रचलित कानून है उसकी को इज्जत देते हुए इन लोगों को यहाँ से ये परमिशन दे देनी चाहिए। अगर आपने दे दिया अब जनता आक्रोशित होगी, जनता नहीं चाहती है यहाँ पे उनके घर के बिल्कुल वहां पर सड़क है, लड़कियों के स्कूल है और यहाँ पे एएनएम सेंटर है, मंदिर है, मस्जिद है, कई चीजें हैं। तो इसमें सब व्यवधान होगी। उनकी जो अपनी छोटी हल्द्वानी कालाडूंगी में बसने की जो वो थी एक पीसफुल जगह पहाड़ से भी लगा हुआ है तो वो सब वो हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हमारा अभी भी डीएम हो या डायरेक्टर एक्साइज हो या मुख्यमंत्री जी हो, उनके जितने भी सलाहकार हों, उनको अभी भी हमारा विनम्र निवेदन है कि जनता इस चीज को यहाँ पर नहीं चाहती है। बस्ती के बीच में करीबन मुझे लगता है 1 किलोमीटर की दूरी पे दो दुकानें खुल गई हैं, जो एक बहुत ही मतलब निंदा का विषय है। कम से कम इससे जो है महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को बहुत जो है वो तमाम शराब की धड़ल्ले से बिक्री होगी, कहीं ना कहीं इनके विकास पे इसका असर पड़ेगा। इसलिए मैं जो है मुझे 2 दिन से मुझे पता भी चला, मैं देहरादून थी, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात मैंने पहुंचाने की कोशिश करी कल कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए इसको जो है बंद किया जाए। आज सुबह मेरी माननीय भगत जी से भी बात हुई है, मुझे लगता है वो कल आने की संभवतः कल आएंगे और आकर हमारी पूरी कोशिश रहेगी, कोशिश नहीं इसको बंद ही करना है। देखिए महिलाओं के लिए जहाँ पर हित की बात होती है वहां पर हम सब, सरकार भी उनके साथ है। मैं चूंकि सरकार का अंग हूँ इसलिए हम सब जो है महिलाओं के साथ क्या इस क्षेत्रवासियों के साथ हैं और हम चाहेंगे कि ये दुकानें यहाँ से दोनों दुकानें बंद हों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके कारण आम जनमानस को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिससे लोग काफी परेशान नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के दौरे पर हैं और ऐसे में बीजेपी कार्यालय पर सजावट तो की गई लेकिन खासकर ये देखा जाए तो रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। अब आम लोग जो आवाजाही करने वाले हैं वो कैसे आवाजाही करेंगे, वो बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये मेन रोड है जहां से हजारों लोग डेली आवाजाही करते हैं और यहाँ से अलग अलग कॉलोनियों में जाते हैं। यहाँ पर ग्रीन व्यू कॉलोनी है और भी तमाम जो कॉलोनियाँ हैं, 2-3 कॉलोनियाँ हैं जिसमें लोग जाते हैं आते हैं यहाँ से। लेकिन नितिन नवीन के आने से पहले जो रोड है उसको ब्लॉक जरूर यहाँ पर किया गया है और ऐसे में सवाल भी कई तरह के उठ रहे हैं कि अगर कोई आम व्यक्ति या फिर कोई और पार्टी इसको कर देती, ब्लॉक कर देती, तो कहीं ना कहीं उन पर मुकदमे हो सकते थे। लेकिन अब सरकार बीजेपी की है तो क्या ये इस वजह से ब्लॉक कर दिया गया कि कोई कुछ बिगाड़ेगा तो नहीं। और ऐसे में क्योंकि सवाल अब उठने लगे हैं कि पूरी तरह से जब रोड ब्लॉक कर दिया गया, अब जो कॉलोनी में आने जाने वाले लोग हैं या फिर
जो लोग इधर से आवाजाही करते हैं वो कहाँ से आवाजाही करेंगे। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो भी इसको लेकर के बातें उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रास्ता ब्लॉक पूरी तरह से कर देना कोई समाधान नहीं है। अगर ठीक है राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो अंदर भी या कहीं और भी प्रोग्राम किए जा सकते थे, लेकिन पूरी तरह से मेन रोड को ब्लॉक कर देना। हालांकि पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी भी आसपास यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो स्कूटी सवार थे वो भी यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रोड ब्लॉक है और आम जनता जो है वो परेशान नजर आ रही है। आखिर वो कहाँ से जाए, क्योंकि पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिया। और ऐसे में जो आम नागरिक हैं वो भी इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि आखिर रोड क्यों ब्लॉक किया गया। अब एक तरफ तो बीजेपी की सरकार राज्य में है और बार बार इस तरह के दावे करती है कि सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ऐसे में ये रोड ब्लॉक कर देना कहाँ से सही है। क्योंकि अगर कोई आम व्यक्ति या कोई और व्यक्ति ये रोड ब्लॉक कर देता तो उस पर अब तक मुकदमे दर्ज हो जाते। लेकिन बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और बड़े साहब आ रहे हैं, तो किसी को उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए बेहतर व्यवस्था कर दी गई। लेकिन जो पब्लिक है वो परेशान यहाँ पर नजर जरूर आ रही है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नानकमत्ता गुरुद्वारा के पूर्व चेयरमैन के इस्तीफे को लेकर दायर 2 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की ओर से पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें पूर्व चेयरमैन का इस्तीफा स्वीकार किया गया था। कोर्ट ने ये फैसला सुखदेव सिंह के मामले में पारित आदेश को आधार मानते हुए दिया। मामले के मुताबिक गुरुद्वारा के सदस्य प्रीतपाल सिंह और अन्य ने हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। याचिकाओं में कहा गया कि नानकमत्ता गुरुद्वारा के पूर्व चेयरमैन ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसे कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने स्वीकार भी कर लिया था। ये गुरुद्वारा नानकमत्ता से उनके चेयरमैन के इलेक्शन से संबंधित था, जिसमें उनके जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और इस्तीफा जिसमें कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर ली थी और उसको वो जो चेयरमैन है उसको वापस लेने के लिए वापस और उसको चेयरमैनशिप रिस्टोर करने के लिए हाईकोर्ट में रिट लगाई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद जो है उसको निरस्त कर दी है। और इन्होंने कई रिट पिटीशन लगाई थी, एक रिट पिटीशन जो है वो रजिस्ट्रार के यहाँ रेफर कर दिया था, तो इनकी सब्सिक्वेंट जितनी रिट पिटीशन है वो माननीय न्यायालय ने उसको निरस्त कर दी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस नेता उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी गढ़वाल और कुमाऊं में 2 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। 4 और 5 जून को उत्तराखंड दौरा काफ़ी खास रहने वाला है। तमाम कांग्रेसी नेता हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से खास ये दौरा रहने वाला है, किस तरह से खास ये दौरा आप मानते भी हैं राहुल गांधी का उत्तराखंड में, और क्योंकि लंबे समय बाद आ रहे हैं उत्तराखंड। बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में है और बहुत लंबे समय से हम चाह रहे थे कि राहुल गांधी जी उत्तराखंड में आए और बड़ा उत्साह है। बहुत बड़े स्तर का प्रोग्राम 4 तारीख को अल्मोड़ा और पौड़ी में होगा और तमाम कार्यकर्ता इस तैयारी में जुट गए हैं। और इस तैयारी का ये हिस्सा है कि मैं तो जखोली रुद्रप्रयाग से यहाँ आया हूँ और हर ब्लॉक स्तर की हमने 4 तारीख से पहले मीटिंगों का गठन कर दिया है कि बैठकें होगी, कहाँ से कितनी गाड़ियाँ आएंगी, क्या व्यवस्थाएँ होंगी, क्या होगा, और ये सब तैयारियों पर हम लोग लगे हुए हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, और खासकर क्योंकि 2027 का चुनाव भी है, इलेक्शन भी है, तो उसके लिहाज से किस तरह से जोड़ रहे हैं आप ये दौरे को? देखिए, राहुल गांधी जन जन के नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने केदारनाथ आपदा के बाद पैदल चलकर एक सुरक्षित यात्रा का जो संदेश दिया और जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने 4000 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा की है, तो राहुल गांधी जन जन के नेता हो चुके हैं और उनके आने से यहाँ का युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, तो जो इस सरकार के कुकर्मों से जो भ्रष्ट सरकार है, तानाशाह सरकार है, इनसे जो त्रस्त लोग हैं उनकी आशा के किरण के रूप में जो है वो सब लोग जो है राहुल गांधी को देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी के आने की सूचना से हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता और जनमानस जो है गदगद है। कांग्रेस कितने उत्साहित नजर आ रही है, कितने उत्साह है आप लोगों में राहुल गांधी आ रहे हैं, और क्या कुछ, क्योंकि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे? जो कार्यकर्ता है उनको तो इतना उत्साह है कि राहुल गांधी से मिलने का
क्योंकि जब हमें सूचना मिली कि वो 4 तारीख को कुमाऊं में, पौड़ी में और अल्मोड़ा में उनका कार्यक्रम है, उसके बाद देहरादून में वो सारे जिला अध्यक्षों से, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से मिलेंगे, तो इतना उत्साह है और इतनी खुशी है कि हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से मुलाकात होगी, कहाँ पर मुलाकात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो निचले स्तर के, जो ऐसे जिनकी पहुंच नहीं है, ऐसे लोगों के लिए लगातार संघर्षशील रहे, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो देश की उसमें बात हो, चाहे वो आप सूचना का अधिकार हो, चाहे वो आप देखोगे शिक्षा का अधिकार हो, वो ऐसे गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो आज हमारे क्या बोलते हैं संगठन में देख लो, उन्होंने एससी विभाग के लिए, ओबीसी विभाग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए राहुल गांधी से जो निचले स्तर के जो लोग हैं, वैसे कार्यकर्ता के लोग हैं जिनकी पहुंच नहीं है, वो लोग बड़े उत्साहित हो रखे कि किस तरीके से राहुल गांधी जी क्या कहेंगे और किस तरीके से हम लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम, जो उत्तराखंड के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है राहुल गांधी के आने से क्या समीकरण बदलेंगे 2027 में, किस रूप में आप देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 2027 में राहुल गांधी जी के दौरे से यहाँ पर जो है जन जन और युवाओं में और महिलाओं में हर वर्ग में बहुत उत्साह है। और 2027 में निश्चित ही रूप से जो है कांग्रेस सरकार यहाँ पे आएगी, क्योंकि भाजपा के भ्रष्टाचार और महंगाई को देखते हुए इतना आदमी उत्तराखंड का तरस हो चुका है कि हर किसी की नज़र जो है कांग्रेस की तरफ है और राहुल गांधी जी की तरफ है। मैडम क्या कहेंगी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और महिलाओं के लिहाज से किस रूप में आप देख भी रहे हैं, क्योंकि मातृ शक्ति को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम कर रही है कांग्रेस, और ऐसे में राहुल गांधी जब उत्तराखंड आएंगे तो क्या महिला शक्ति कुछ मांग भी कर सकती है क्या उनसे? मांग तो क्या, कांग्रेस पे हमें पूरा भरोसा है। महिलाओं का अगर सुरक्षा कभी मिला है तो कांग्रेस में ही मिला है। भाजपा ने तो महिलाओं को धोखा दिया है, नारा दिया है, केवल सबका साथ सबका विकास, महिलाओं की सुरक्षा का नारा देते रहते हैं। हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कहीं बलात्कार नहीं हो रहा, और करने वाले भाजपा के ही नेता होते हैं, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। कांग्रेस के अंदर हम लोग अपने को बहुत सुरक्षित समझते हैं। भाजपा के टाइम में तो हम महिलाओं को डर लगता है घर से बाहर निकलने में, ये हालत हो गई है देश की। लेकिन बीजेपी तो कहती है हमने महिला सशक्तिकरण पर काम किया है, नारी शक्ति वंदन लेकर के आए हम, और आप कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं है। नारा ही तो है, कहना ही तो है। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह चुके हैं मोदी जी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन सामने हमारे क्या है? कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, हर दिन महिलाओं के साथ। अब हमारी अंकिता जी को अभी तक मिला नहीं मिला ना। करने वाला कौन है? भाजपा का नेता है, जिसको बचाने में लगे हैं और कहते हैं महिला सुरक्षा कर रहा हूँ। अपने अपराधियों को तुम बचाते रहते हो। हर दिन मैक्सिमम भाजपा का ही आदमी पकड़ा जा रहा है महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए। मैडम राहुल गांधी जी आ रहे हैं और एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरह से लाया गया था बीजेपी की ओर से, आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? और क्या राहुल गांधी जी जब आएंगे तो क्या महिला शक्ति भी कुछ मांग कर सकती है? जी हमें तो राहुल गांधी जी जब आएंगे पूरा विश्वास है हमें कि वो महिला शक्तियों को ही लेकर, मतलब उन्होंने यही कहा है कि मतलब हमें 33% जो है वो आरक्षण देना है। तो ये तो कांग्रेस ही बात कर रही है ना शुरू से। तो अब राहुल गांधी जी अगर आते हैं तो वो देखेंगे, और इस बार वो खासकर इसीलिए आ रहे हैं कि वो खुद अपनी नज़र से देखेंगे कि कितनी महिलाएं यहाँ पे सशक्त है, और सशक्त हमें खुशी होगी कि सशक्त महिलाओं को चांस मिलेगा ये सब करने के लिए। तो राहुल गांधी जी इसीलिए आ रहे हैं, खास करके पूरे उत्तराखंड का वो भ्रमण करेंगे 4-5 तारीख को, और इससे हम सारे उत्तराखंड के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और सारे जो कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता को, जैसे जिला अध्यक्ष और ये इन लोगों से उन्होंने खासकर मीटिंग रखी है पदाधिकारियों से, तो ये सब जब आएंगे तो इन सब से उनकी मुलाकात होगी और वो मतलब उत्तराखंड को एक अच्छी ताकत दे सकेंगे, क्योंकि वो तो एक से पर्सनली सबसे मिलके सबको समझाएंगे। और हम लोगों को भी एक अपार खुशी है कि हमारे राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, और हमें भी उनके साथ काम करने का, मतलब उन्हें देखने का, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। तो हर किसी में शक्ति और ऊर्जावान सब आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे मैडम राहुल गांधी के दौरे को लेकर आप? बस आना चाहिए, मैम ने जो कहा है वही सही है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो लोग हैं वो राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार जरूर कर रहे हैं, कांग्रेस नेता, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, और कहीं जिस तरह से बात कही जा रही थी कि महिलाओं के लिए काम होगा, और खासकर पर यह भी देखा जाएगा कि कांग्रेस में कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर नेताओं में किसी तरह की कोई गुटबाजी तो नहीं है, उन सब को लेकर भी चर्चा होगी। और ये कहा जा रहा है 4 और 5 तारीख को वो उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और इस दौरान तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।